आज हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कि एक एलिमेंट की पोजीशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो और उन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम एलिमेंट का कि वो कौन सी पीरियड ऑफ द एलिमेंट कौन सी पीरियड में होगा। इसी तरह से ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कि वो कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है और सिमिलरली ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट यानी एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में होगा। रिमेंबर जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में उनको कहा जाता है पीरियड्स, और इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं तो वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो लेट्स सी कि हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एलिमेंट के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। द फर्स्ट वन जो हम इसको मालूम कर सकते हैं दैट इज़ पीरियड ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का पीरियड हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो रिमेंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारी मदद करेगा और इसकी मदद से हम एलिमेंट का पीरियड मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप यहाँ पे देखें आर्गॉन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3p6, यानी इसका जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ 3। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता लगेगा कि वो कौन सी पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर्गॉन के केस में यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, तो मीन्स कि आर्गॉन इज़ मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। सीजियम को देखें एटॉमिक नंबर 55 और इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगी अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। और इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका हमें 6 मिल रहा है, तो मीन्स कि सीजियम जो है वो 6 पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है जो पीरियोडिक टेबल है। अगले की तरफ स्ट्रोंटियम को देखें तो स्ट्रोंटियम हैविंग एटॉमिक नंबर 38 और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और इसमें अगर हम देख लें सो वी आर गेटिंग 5 एज दी हाईएस्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसकी वजह से हमें मिल रहा है कि ये 5th पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है। आयरन की तरफ अगर हम जाएं तो दैट इज़ 26 और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखें तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर हमें इधर 4 मिल रहा है, तो मीन्स के आयरन इज़ एग्जिस्टिंग इन ग्रुप जो सॉरी पीरियड फोर्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ये याद रखें कि 3D आखिर में आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अफबाउ प्रिंसिपल की 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, तो इस वजह से 3D आखिर में हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अफबाउ रूल। लेकिन इसका जो आउटर शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल, वो फोर्थ है, और वो जो है आपको फोर्थ पीरियड में मिलेगा आयरन, तो क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटम नंबर इज़ 4। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट क्वांटम नंबर को देखें दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। और फिर जब हमें एलिमेंट के पीरियड का पता चले कि वो थर्ड पीरियड में है, तो इसका मतलब है कि इसका एटम जो है वो 3 शेल से बना हुआ है। इसी तरह अगर हम आयरन में आ जाएं तो वो फोर्थ पीरियड में है, तो आयरन का एटम जो है वो 4 शेल से बना हुआ होगा। और अगर हम सीजियम को देखें तो उसका आखिरी जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो 6 है, तो इसका जो एटम है सीजियम का वो 6 शेल से बना होगा। तो शेल भी हमें बताता है कि कितने शेल से बना है जब वो किसी पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास मिलेगा कि अब ये एलिमेंट की फर्दर हमें पोजीशन के बारे में क्या चाहिए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। तो अगेन हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देखें कि उसका जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में मौजूद है, तो ये हमारी मदद करेगा कि ये उस ब्लॉक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन आर्गन को देखेंगे तो उसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आ रहा है, सो मीन्स के आर्गन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। इसी तरह सीजियम को देखेंगे तो इसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है दैट इज 6s1, तो मीन्स के सीजियम जो है वो एस ब्लॉक से रिलेट करता है। अगर हम स्ट्रोंटियम की तरफ आएंगे तो उसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो एस में आ रहा है, तो मीन्स कि ये भी एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रख रहा है। आयरन की तरफ अगर हम आएंगे तो आयरन की तरफ उसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन डी में आ रहे हैं। अब यहाँ पे 4s नंबर तो 4s का ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी 4s की 3d से कम है, तो इस वजह से इसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वो डी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आयरन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर हम यूरोपियम को देखें तो यूरोपियम जो है वो 63 उसका एटॉमिक नंबर है, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाएंगे तो इसका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ में आ रहा है दैट इज़ 4f, तो मीन्स कि ये एफ ब्लॉक से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो 6 जो है एस ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लेकिन हमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं चाहिए, हमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6s की एनर्जी जो है वो 4f से कम है, तो इस वजह से ये पहले फिल होगा, और जो बाकी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो वो एफ में जाएंगे। सो यूरोपियम बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। और अगर हमसे पूछा जाए कि अब ये यूरोपियम जो है वो कौन सी पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर इसमें 6 है, तो इस वजह से ये 6th पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ब्लॉक में मौजूद है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा और कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप इस तरह आपको दिखाए गए होंगे, तो फर्स्ट ए में वो एलिमेंट मौजूद हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हों, जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन या आखिरी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन एक रखते हैं, तो वो जो है फर्स्ट ग्रुप में डाले गए हैं, और इसमें आपको हीलियम लिथियम सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम मिलेंगे।
सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनको डाला गया है क्योंकि इनके जो हाईएस्ट एनर्जी हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 हैं, तो ये सेकंड ग्रुप में मौजूद हैं। इसी तरह से फिर अगर हम बोरॉन फैमिली को देखें तो बोरॉन फैमिली में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 हैं, तो उनको थर्ड ग्रुप में रखा गया है, एंड सो ऑन। आप इस तरह जाते जाएंगे तो अगर आप हेलोजन तक पहुंचेंगे तो हेलोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7th हैं, तो इस वजह से 7th ग्रुप में ये मौजूद हैं। और अगर हम यहाँ पे 8th ग्रुप में आएँ तो इसमें रिमेंबर कि हीलियम जो है वो अपने के शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सारे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो मेजॉरिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, इस वजह से इनको ग्रुप 8A दिया गया है। नेक्स्ट इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए उन्होंने बी ग्रुप एक रखा है, तो वो बी ग्रुप समझते हैं कि उसमें हमें क्या मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में 1B वो होंगे जिनके S में या +n-1 D में या NS में इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को एक केस में S और n-1D दोनों इलेक्ट्रॉन को जमा करके कहा जाता है कि उसका ये ग्रुप होगा। दूसरे केसेस में जस्ट NS इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा है और उसकी वजह से कहा गया है कि ये इस ग्रुप में मौजूद है। तो ये देखते हैं। अगर हम स्कैंडियम की तरफ आएँ तो स्कैंडियम को वो रख चुके हैं 3B में, तो 3B में अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें मिलेगा कि 4s2 और 3d1। अब यहाँ पे इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और D में 1 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इस वजह से इनको 3B ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरह से ये स्कैंडियम जो फैमिली है या स्कैंडियम का ग्रुप है, तो ये सारे जो हैं यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं। अगर हम यूट्रियम की तरफ जाएँ तो यहाँ पे होगा 5s2 और 4d1। तो इस तरह से 4 यानी NS हुआ और फिर n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस करके तो वो D बन जाएगा, तो 4 से 1 माइनस करके 3 बन जाएगा, तो 3d1। अगर हम टाइटेनियम की तरफ आएँ तो इनको 4B ग्रुप में रखा गया है। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अगर यहाँ पे ये हो जाएगा 4s2 और 3d2। तो इस तरह से D में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो इस वजह से इनको 4th B ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह से वेनेडियम में जाएंगे तो यू विल गेट दैट 4s2 और 3D में फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वजह से ये 5th B ग्रुप में है। क्रोमियम में अब ये हो जाएगा कि 4s2 होगा और 3D इसमें अब आपको मिलेगा जो है 3d4, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्रोमियम का जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ यूँ होगा कि 4s1 और 3d5, फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन ही बनते हैं, तो इस वजह से 6 ग्रुप में डाले गए हैं। और इसी तरह मैंगनीज़ में देखोगे तो 4s2 और 3d5, तो वो 7 बन जाते हैं, तो 7B ग्रुप में रखे गए हैं। अब यहाँ पे आयरन में अगर आप देखोगे तो ये है 4s2 और फिर जाके 3d6, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो 8B ग्रुप में है। लेकिन अब कोबाल्ट और निकल के केस में फिर बनता कुछ यूँ है कि 4s2 है और 3d7 है, तो 7 8 9 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको 8B ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह से फिर निकल में अगर आप देखोगे सो दिस इज़ 4s2 और हो जाएगा 3d8, तो इसको फिर 10 में होना चाहिए, लेकिन इनको एक ख़ास बैकग्राउंड के तौर पे तीनों को 8B ग्रुप में डाला गया है। ये दोनों जो तीनों ग्रुप हैं तो इनको 8B ग्रुप में, और ये एक डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है इसमें। और रिमेंबर कि ये ओल्ड आयुपेक सिस्टम जो ग्रुपिंग के लिए है वो है। इसी तरह कॉपर में देखोगे तो कॉपर में फिर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा तो वो हो जाएगा 4s1 और फिर जाके 3d10, तो S में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसको 1B में रखा गया है। और जिंक में फिर आपको मिलेगा सो दैट इज़ 4s2 और 3d10, तो इस वजह से अब इसको 2B में रखा गया है। तो एक डिस्क्रिपेंसी जो है वो आयरन, कोबाल्ट और निकल इनको 8B में ही रखा गया है। ये एक डिस्क्रिपेंसी ओल्ड आयुपेक सिस्टम में मौजूद थी। नए आयुपेक सिस्टम की तरफ आते हैं कि इन्होंने अब ग्रुपिंग किस तरह की है पीरियोडिक टेबल की। तो ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट और मॉडर्न आयुपेक सिस्टम, रिमेंबर मॉडर्न आयुपेक सिस्टम जो है बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे एंड अदर सबशेल इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्डिंग, और कुछ जो स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट हैं तो उनमें दूसरे सबशेल यानी D वाला सबशेल उसके इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको जमा करके ग्रुप नंबर दिया गया है। तो ग्रुप जो है आयुपेक मॉडर्न के मुताबिक टोटल ऑफ 18 ग्रुप दिए गए हैं, 1 2 3, एंड सो यू विल गेट दी 18 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब फर्स्ट ग्रुप में आपको जो फर्स्ट ग्रुप में डाले गए हैं तो वो हैं ये सारे हीलियम, लिथियम वगैरह, इनके S में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप दिया गया है सब शेल में। और ये S ब्लॉक यानी ये दोनों जो हैं दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट्स, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में फिर तकसीम किया गया है, दैट इज़ 1 ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फिर थर्ड ग्रुप जो है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट डाले गए हैं और उसमें ये किया गया है कि NS में इलेक्ट्रॉन और साथ में n-1 - D जो है उसके इलेक्ट्रॉन, उन दोनों सबशेल के इलेक्ट्रॉनों को जमा किया जा रहा है। तो अगर हम स्कैंडियम में देखेंगे तो स्कैंडियम में हमें NS उसके जो S सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और D में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से उनको जमा करके ये ग्रुप थर्ड रखा गया है।
फोर्थ ग्रुप में अब जाओगे तो उसमें अब आपको ये मिलेगा कि NS2 और डी में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 बन जाते हैं, तो इस वजह से इनको फोर्थ ग्रुप में रखा गया है। फिफ्थ ग्रुप की तरफ आओगे, सो द सेम NS2 और डी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो इनको फिफ्थ ग्रुप में डाला गया है। क्रोमियम में आओगे तो इस तरह से NS2 में और डी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वजह से ये आपको 6 ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मैंगनीज में अगर हम देखेंगे और इसके ग्रुप मेंबर्स में, तो वहाँ पे NS2 और D5, तो 5 + 2 = 7, तो इनको 7 ग्रुप में रखा गया है। और इस तरह जब आप जाते जाओगे तो आप पहुंचोगे ग्रुप 12 तक। ग्रुप 12 में अब जिंक, कैडमियम, मरकरी और जो है कैलिफोर्नियम ये रखे गए हैं। अब कैसे कि उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन और इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दिस इज़ 10, 0 नीचे चला गया है, दिस इज़ 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12 बन जाते हैं, क्योंकि वो डी वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्डिंग में, तो इस बुनियाद पे इनको रखा गया है। तो 10 + 2 = 12, तो ये 12 ग्रुप के मेंबर हैं, जिंक, कैडमियम वगैरह। ग्रुप 13 यानी अब यहाँ पे जो हमने ये देखे, दे ऑल वर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुपिंग फिर इस फॉर्म से की गई है। फिर यहाँ पे ये पी ब्लॉक है सारा का सारा, दिस होल इज पी ब्लॉक, और इस पी ब्लॉक की ग्रुपिंग अब कुछ इस फॉर्म में की गई है कि ग्रुप 13 में आप आ जाएं, तो पी में इलेक्ट्रॉन प्लस एक नंबर ऐड किया गया है 12, तो 12 + 1 = 13, तो बोरॉन फैमिली जो है वो 13 ग्रुप है मॉडर्न आईयूपीए ग्रुपिंग में। कार्बन जो पुराने आईयूपीए ग्रुपिंग था उसमें फोर्थ ग्रुप का था, लेकिन यहाँ पे 14 ग्रुप इसको दिया गया है, और इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं प्लस 12, तो इस तरह से टोटल 14 बन जाते हैं, तो अब कार्बन फैमिली जो है वो 14 ग्रुप पे है। नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप था, लेकिन अब यहाँ पे 15 ग्रुप उसको कहा गया है। इसके एन में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 12 में बाकी 12 इसके साथ जमा करें, सो टोटल ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है 15 ग्रुप इसको अब कहेंगे। इसी तरह 16 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, उसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 12, तो बिकम्स 16, तो ये 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली का हो गया है। 17 ग्रुप जो हैं वो हेलोजन्स हो गए हैं, और उनमें पी में उनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 12, तो इस तरह से ये 17 बन गए हैं, तो 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन फैमिली का है। और 18 ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस या 8 ग्रुप था पुराने जो ग्रुपिंग में था, नई ग्रुपिंग में अब वो 18 ग्रुप है, मां सिवाय हीलियम के। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक है, नॉट पी ब्लॉक, क्योंकि उसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एसी में आ जाते हैं एस सब शेल में। बाकी उसके मेंबर जो हैं वो सारे पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, तो इनको ग्रुप 18 में डाला गया है। इनके पी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस 12, तो बन जाएगा 18, तो इस वजह से इनको ग्रुप 18 में रखा गया है। सो दिस वाज अबाउट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ यूं जब हम जाते हैं, दीज आर नोन एज पीरियड, तो हम उसका पीरियड का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। और इस तरह जो वर्टिकल कॉलम हमने डिस्कस किए, दीज आर नोन एज ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, तो ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो वो भी हमने अभी मुख्तलिफ टेक्निक से इसको समझने की कोशिश की। थैंक यू।